ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बताइए बच्चों, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी, माशाअल्लाह, बहुत खूब। चलिए, आज की समाजी साइंस ऑनलाइन क्लास में तमाम तुलबा व नाज़रीन का तहदिल से इस्तकबाल करती हूँ। खुश आमदीद। संवेदा वीडियो लेसन्स की पेशकश में मोहम्मदी बेगम गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल वलसंग तालुका बल्की ज़िला बीदर। मजमून समाजी साइंस जमात शिशुन शाह शहरियत। चलिए बच्चों, एक सरगर्मी के जरिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो तैयार है बच्चों? चलिए जल्दी से अपने नोटबुक और कलम निकालिए और अहम नुकात को कलम बंद कीजिए और मेरे पूछे गए सवालों का जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए। अजीज तुलबा, पिछले सबक में आपने मरकज़ी हुकूमत से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की है ना बच्चों? तो बताइए मरकज़ी हुकूमत के 3 शोबे कौन से हैं? जी इफ़रा, आप बताइए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मरकज़ी हुकूमत के 3 शोबे मजलिस क़ानून साज़, मजलिस आमिला, मजलिस अदलिया हैं। बढ़ते हैं अब अगले सवाल की जानिब। प्यारे बच्चों, पार्लियामेंट के 2 ऐवानों के नाम बताइए। इस ग्रुप से बताइए। जी शाजिया, आप बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने। पार्लियामेंट के 2 ऐवानों के नाम दर्ज झैल यानी कि लोकसभा और राज्यसभा है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अब अगले सवाल की जानिब। हिंदुस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म कौन हैं? जी इस ग्रुप से बताइए। जी शीरीन, आप बताइए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हिंदुस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम मरकज़ी हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाला सबक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है रियासती हुकूमत और अदलिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये विधानसभा जो कि बेंगलुरु में वाक़ है। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं हमारा मुल्क बहुत बड़ा है। यहाँ पर कई मज़ाहिब के लोग रहते हैं, कई ज़बानें बोलने वाले लोग रहते हैं। तो एक ही सरकार को इतने बड़े मुल्क की हुकूमत संभालना मुश्किल होता है, इसलिए लैंग्वेजेस की बुनियाद पर हिंदुस्तान को कई रियासतों में तकसीम कर दिया और हर एक रियासत में अलग अलग हुकूमत चलाने का इख्तियार दिया गया। जैसा कि मरकज़ में मरकज़ी हुकूमत होती है और रियासत में रियासती हुकूमत होती है। मरकज़ में पार्लियामेंट क़ानून बनाते हैं, तो उसी तरह के रियासत में रियासती मजलिस से क़ानून साज़ क़ानून बनाते हैं। मरकज़ में सदर हिंद होते हैं, वज़ीर आज़म होते हैं और मरकज़ी मजलिस वज़रा होते हैं, जो क़ानून को अमल में लाते हैं। उसी तरह रियासत में गवर्नर होते हैं, वज़ीर आला होते हैं और रियासती मजलिस से क़ानून साज़ होते हैं, जो क़ानून को अमल में लाते हैं। चलिए आज हम हमारी रियासत कर्नाटक की हुकूमत के बारे में जानेंगे। तो तैयार है बच्चों? चलिए प्यारे बच्चों, आज हम इन नुकात का मुताला करेंगे, जैसे कि रियासती हुकूमत के मुख्तलिफ शोबे कौन से हैं और उनके क्या काम है मालूम करेंगे। विधानसभा और विधान परिषद की तश्कील किस तरह भी जानेंगे और गवर्नर और वज़ीर आला के इख्तियारात को जानेंगे। अदलिया के फ़राइज़ यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के क्या क्या फ़राइज़ है जानेंगे। चलिए, रियासती हुकूमत के मुख्तलिफ शोबे। फर्स्ट है रियासती मजलिस क़ानून साज़ यानी क़ानून बनाना, इस शोबे का काम होता है। रियासती मजलिस आमिला यानी क़ानून अमल में लाना, इस शोबे का काम होता है। रियासती मजलिस अदलिया इंसाफ करना, इस शोबे का काम होता है। रियासती मजलिस क़ानून साज़ रियासत में होती है, जैसे कि हमारे कर्नाटक में। यहाँ पे विधानसभा होती है, जिसको हम ऐवान ज़र्रीन यानी कि लोअर हाउस कहते हैं। इसमें अराकीन की तादाद 225 होती है। इसमें मैक्सिमम तादाद 500 होती है विधानसभा में और मिनिमम तादाद 60 होती है। हर एक रियासत में विधानसभा की तादाद अलग अलग होती है। जैसे हमारे पास 225 है, तो दूसरी रियासत में अलग होती है, क्योंकि वहाँ की आबादी के लिहाज से हर रियासत में अलग अलग तादाद होती है। विधान परिषद, जिसको अपर हाउस यानी ऐवान बाला कहा जाता है, इसमें अराकीन की तादाद 75 होती है।
रियासती मजलिस आमिला, इसका काम होता है कानून अमल में लाना, यानी रियासती मजलिस कानून साज जो भी कानून, जो भी उसूल, कानून, प्रोग्राम बनाती है उसको अमल में लाना रियासती मजलिस आमिला का काम होता है। इसमें होते हैं कर्नाटक के गवर्नर, कर्नाटक के वजीर आला और रियासती मजलिस विज़रा होते हैं। रियासती मजलिस अदलिया यानी इंसाफ करना इस शोबे का काम होता है। इसमें होता है हाई कोर्ट और इसके मातहत अदालतें। चलिए बच्चों, इसको फिर से देखेंगे। यानी रियासती हुकूमत के 3 शोबे होते हैं। फर्स्ट है रियासती मजलिस कानून साज यानी कानून बनाना, इस शोबे का काम होता है। रियासती मजलिस आमिला यानी कानून अमल में लाना, इस शोबे का काम होता है। रियासती मजलिस अदलिया यानी इंसाफ करना, इस शोबे का काम होता है। चलिए बच्चों, अब हम एक छोटी सी सरगर्मी करेंगे। तैयार है बच्चों? चलिए, रियासती हुकूमत के मुख्तलिफ शोबों के नाम बताइए। जी आप बताइए, जी कोशिश कीजिए। बिल्कुल सही जवाब आपका। रियासती हुकूमत के 3 शोबे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, रियासती मजलिस कानून साज, रियासती मजलिस आमिला, रियासती मजलिस अदलिया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। बताइए बच्चों, विधानसभा के अराकीन की तादाद कितनी है? जी अयान आप बताइए। जी बिल्कुल सही जवाब आपका। चलिए चेक करते हैं। विधानसभा के अराकीन की तादाद 225 है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। विधान परिषद के अराकीन की तादाद बताइए। हाँ जी, इस ग्रुप से बताइए। जी बिल्कुल सही जवाब आपका। विधान परिषद के अराकीन की तादाद 75 है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये विधानसभा का उजलास है। यहाँ पर हमारी रियासत कर्नाटक के अराकीन असेंबली यानी MLAs बैठे हुए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये विधानसभा के अराकीन हमारी रियासत कर्नाटक के अवाम के लिए दरकार कानून बनाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब देखेंगे विधानसभा की तश्कील। तो आपको फोटो में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? सोचिए, देख के बोलिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। यह है विधानसभा जो कि बेंगलुरु में वाक़ है। यहाँ पर हमारे विधानसभा के अराकीन होते हैं और वज़ीर आला का दफ्तर होता है और रियासती मजलिस विज़रा के मिनिस्टर्स होते हैं। जितने भी हर एक डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स क्या होते हैं, विधानसभा में होते हैं, जो कि बेंगलुरु में वाक़ है। विधानसभा रियासती कानून साज का ऐवान ज़रीन यानी कि लोअर हाउस है। विधानसभा के अराकीन की तादाद 225 होती है। उसमें से 224 अराकीन आम चुनाव के जरिए मुंतखब होकर आते हैं, यानी कि हिंदुस्तान के शहरी जिसकी उम्र 18 साल या इससे ज़ायद होती है, वह अपना कीमती वोट डालकर अपने पसंदीदा लीडर को मुंतखब करता है। जब आपकी उम्र यानी 18 साल होंगे तब आप भी वोट डालेंगे और अपने पसंदीदा लीडर को मुंतखब करेंगे। इसमें 224 अराकीन आम चुनाव के जरिए मुंतखब होकर आते हैं, यानी अवाम से मुंतखब होकर आते हैं, और एक अराकीन वो एंग्लो इंडियन तबके का होते हैं। बच्चों आपको मालूम है एंग्लो इंडियन क्या है? या वो अंग्रेज जो हिंदुस्तान में रह रहा हो और हिंदुस्तान की शहरियत हासिल कर चुका है, इसको हम एंग्लो इंडियन कहते हैं, जो कि विधानसभा का एक मेंबर होता है। विधानसभा में टोटल 225 अराकीन होते हैं। उसमें से 224 अराकीन आम चुनाव के जरिए मुंतखब होकर आते हैं और जो एक मेंबर होता है वो एंग्लो इंडियन तबके का होता है। जिस विधानसभा के अराकीन की तादाद, अराकीन की मियाद होती है 5 साल होती है बच्चों। विधानसभा के अराकीन की तादाद कितनी होती है बच्चों? जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 5 साल होती है। विधानसभा के अराकीन की उम्र कम से कम 25 साल होना चाहिए और वो हिंदुस्तान का शहरी हो। तो विधानसभा की टोटल 225 अराकीन है, इसमें से 224 अराकीन हिंदुस्तान का शहरी होना जरूरी है और एक जो रुकन होता है वो एंग्लो इंडियन तबके का होता है, जिसको हिंदुस्तान के सदर हिंद मुंतखब करते हैं। और सरकारी मुलाजिमत से फ़ायदा उठाने वाला ना हो। जो भी विधानसभा का रुकन होता है वो सरकारी मुलाजिमत यानी सरकारी नौकरी करने वाला नहीं होना चाहिए। रियासती मजलिस विज़रा पर काबू रखना विधानसभा के अराकीन का काम होता है, यानी रियासती मजलिस विज़रा के कामों की जांच करना, उनके कामों की जांच करके इन्हें सलाह मशवरे देना विधानसभा के अराकीन का काम होता है। अब देखते हैं विधान परिषद की तश्कील कैसे हुई। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, विधान परिषद के अराकीन की तादाद 75 है।
जो कि विधानसभा के अरकान की तादाद के 1/3 होती है। जैसा कि हमने देखा विधानसभा में कितने अरकान होते हैं बच्चों? जी आप बोलिए। बिल्कुल सही कहा आपने, विधान सभा में 225 अरकान होते हैं, तो उसका 1/3 अरकान विधान परिषद में होते हैं। 225 अरकान विधानसभा में होते हैं, तो विधान परिषद में कितने होते हैं? 1/3 यानी उसका 75 होते हैं। तो विधान परिषद के अरकान की तादाद कितनी हो गई बच्चों? 75, यानी विधानसभा के अरकान का 1/3 होती है। रियासती कानून साज ऐवान बाला को विधान परिषद कहा जाता है। तो विधान परिषद क्या है? रियासती कानून साज का ऐवान बाला यानी कि अपर हाउस है। कुछ विधान परिषद के अरकान का इंतखाब गवर्नर के जरिए होता है और दीगर अरकान का इंतखाब रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स, विधानसभा के अरकान और असातिज़ा के जरिए होता है। यानी कुछ अरकान को कर्नाटक के गवर्नर मुंतखब करते हैं और कुछ अरकान को रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स, विधानसभा के अरकान मुंतखब करते हैं। विधान परिषद के अरकान की मियाद 6 साल होती है। जैसे कि हमने देखा विधानसभा में अरकान की तादाद कितनी थी? 5 साल थी, लेकिन विधान परिषद के अरकान की मियाद कितनी होती है बच्चों? 6 साल की होती है। विधान परिषद 6 रियासतों में होती है। चलिए अब हम देखते हैं कौन कौन से रियासतों में होती है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान का नक्शा है। इसमें आप देख सकते हैं कि विधान परिषद सिर्फ 6 रियासतों में होती है, जैसा कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये 6 रियासतों में विधान परिषद होती है। दूसरे रियासतों में विधान परिषद नहीं होती, सिर्फ विधानसभा ही होती है। अब चलिए अब हम सरगर्मी करते हैं। बताइए बच्चों, विधानसभा के अरकान का इंतखाब कौन करते हैं? जी सिमरा आप बताइए। बिल्कुल सही जवाब आपका। विधानसभा के अरकान का इंतखाब अवाम के जरिए होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बढ़ते हैं आप अगले सवाल की जानिब, जो इस ग्रुप से होगा। विधान परिषद के अरकान की तादाद बताइए। जी शिरीन आप बताइए। बिल्कुल सही जवाब आपका। विधान परिषद के अरकान की तादाद 75 होती है। चलिए अब हम देखते हैं गवर्नर के इख्तियारात। तो देखिए बच्चों, जिस तरह हमारे हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में सदर हिंद का मुकाम होता है, सदर हिंद का रुतबा होता है, उसी तरह कर्नाटक में क्या है? गवर्नर का मुकाम होता है। चलिए आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर किसकी है बच्चों? ये हमारे गवर्नर ऑफ कर्नाटका। इनका नाम मालूम है बच्चों? बताइए, सोचिए। जी आप बोलिए। बिल्कुल सही कहा आपने, ये हमारे कर्नाटक के गवर्नर है और इनका नाम वजूभाई वाला है। गवर्नर कर्नाटक के गवर्नर वजूभाई वाला है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। गवर्नर का तकर्रुर हिंदुस्तान के सदर हिंद करते हैं, जो कि मौजूदा सदर हिंद कौन है बच्चों? जी बोलिए। बिल्कुल सही कहा आपने, मौजूदा हिंदुस्तान के सदर हिंद रामनाथ कोविंद हैं और गवर्नर की मियाद 5 साल की होती है। और गवर्नर के उम्मीदवार को हिंदुस्तान का शहरी होना ज़रूरी है। अगर वो दूसरे मुल्क का है या गैर मुल्क का है तो वो गवर्नर नहीं बन सकता। गवर्नर के उम्मीदवारी के लिए कम से कम 25 साल होनी चाहिए। जिसको गवर्नर बनना है तो उसकी उम्र कितनी होना चाहिए बच्चों? उसकी उम्र कम से कम 35 साल होना ज़रूरी है। गवर्नर वजीर आला की सिफारिश पर दीगर वज़रा का तकर्रुर करते हैं। तो वजीर आला की सिफारिश पर किसका तकर्रुर करता है बच्चों? जी रियासती मजलिस वज़रा का तकर्रुर करते हैं। इनमें कौन कौन आता है बच्चों? इसमें तमाम डिपार्टमेंट के मिनिस्टर आते हैं, जैसे कि होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर। तो तमाम मिनिस्टर का तकर्रुर कौन करते हैं बच्चों? गवर्नर करते हैं। और किसकी सिफारिश पर करते हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने, वज़ीर आला की सिफारिश पर वो तमाम वज़रा का तकर्रुर करते हैं। रियासती मजलिस कानून साज से मंजूर शुदा बिल या कानून को मंजूरी देने का हक किसका होता है बच्चों? गवर्नर का होता है। जो भी रियासती मजलिस कानून साज से जो भी बिल आती है उसको पास करना, उसको मंजूरी देने का हक किसका होता है? गवर्नर का होता है। और हुकूमत के आला अहदों का तकर्रुर करते हैं। आला अहदों यानी जिस तरह से सदर हिंद, हिंदुस्तान के सदर हिंद आला अहदों का तकर्रुर करते हैं, उसी तरीके से गवर्नर रियासत के आला अहदों का तकर्रुर करते हैं, जैसे कि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जिलाई अदालतों के जजेस का तकर्रुर करते हैं। कौन करते हैं बच्चों? गवर्नर करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम वजीर आला कौन है देखते हैं।
जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये कौन है बच्चों? ये चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। तो इनका नाम जानते हैं? चलिए बताइए, आप बताइए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। इनका नाम क्या है? BS येडियुरप्पा है। जैसा कि आप इनकी फोटो, इनकी तस्वीर स्क्रीन पर देख रहे हैं। वजीर आला रियासती हुकूमत के सरबराह होते हैं। तो बताइए बच्चों, सबसे पहले कि हुकूमत किसे कहते हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने। हुकूमत यानी अवाम की खुशहाली के लिए नज़्म नफ्स को चलाने का इख्तियार जिस इदारे को हासिल है, इसको हम हुकूमत कहते हैं। तो वजीर आला क्या होते हैं? हुकूमत के सरबराह होते हैं। सरबराह किसको बोलते हैं? जो सदर हेड होते हैं उसको हम सरबराह बोलते हैं। जैसे आपके घर में कौन हेड होते हैं बच्चों? जी बताइए। हाँ, फादर होते हैं। फादर होते हैं ना। घर की पूरी जिम्मेदारी को कौन संभालते हैं? हमारे फादर संभालते हैं। इसी तरह क्या है, रियासती हुकूमत के सरबराह क्या कौन होते हैं? वजीर आला होते हैं। आप देखे होंगे आपके स्कूल में कौन हेड होते हैं बच्चों स्कूल के? जी बिल्कुल सही कहा आपने। हेडमास्टर होते हैं स्कूल में, जो स्कूल के इंतजाम को संभालते हैं। और कॉलेज में जाएंगे तो प्रिंसिपल सर होते हैं, जो कॉलेज के इंतजामिया को संभालते हैं। उसी तरह क्या है, वजीर आला रियासती हुकूमत के सरबराह होते हैं। और हमारे कर्नाटक के वजीर, जो कि मौजूदा वजीर आला कौन है बच्चों? जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, BS येडियुरप्पा हैं। तो ये क्या करते हैं? हमारी रियासत के पूरे इंतजामिया को संभालते हैं। विधानसभा में अक्सरियत हासिल करने वाली जमात के लीडर को गवर्नर वजीर आला की हैसियत से तकर्रुर करते हैं। समझे बच्चों इस सेंटेंस को? नहीं समझे? चलिए हम इसको एक तस्वीर के जरिए समझते हैं। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? आप बोलिए। बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें हमें पार्टी के सिंबल्स, निशानात दिखाई दे रहे हैं। मुख्तलिफ पार्टी के निशानात दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि कांग्रेस पार्टी का निशान दिखाई दे रहा है, JDS का दिखाई दे रहा है और BJP का निशान दिख रहा है। मिसाल के तौर पर ये क्या है? 3 पार्टी के मेंबर्स हैं। तो अगर जो पार्टी के मेंबर्स, जो पार्टी को 50% प्लस 1 जो सीट मिल जाती है, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ सीट क्या 50% ऑफ 1 मिल जाती है, तो उस जमात के लीडर को गवर्नर वजीर आला की हैसियत से तकर्रुर करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर BJP को क्या है 50% 1 सीट मिल जाते हैं, तो उस जमात के लीडर को गवर्नर वजीर आला की हैसियत से तकर्रुर करते हैं। तो 50% 1 बोले तो किसको बोलेंगे बच्चों? जी देखिए बच्चों, हमारे विधानसभा में कितने अराकीन हैं जैसा कि हमने देखा? जी बोलिए। बिल्कुल सही कहा आपने। विधानसभा में 225 अराकीन हैं। 225 में से एक एंग्लो इंडियन का होता है, तो कितने रह गए? 224 हो गए। 224 के अगर हम 50% लेंगे, आधा लेंगे, तो क्या होते हैं? 112। अगर जो भी पार्टी को 112 प्लस 1 सीट मिल जाते हैं, तो वो क्या हो जाती है? उस पार्टी के लीडर को गवर्नर वजीर आला की हैसियत से तकर्रुर करते हैं। अगर बास वक्त ऐसा होता है कि कौन सी भी पार्टी को इतने मेजॉरिटी ऑफ सीट 112 प्लस 1 नहीं मिलते, तो ऐसी सूरत हाल में क्या होता है बच्चों? ऐसी सूरत हाल में दो पार्टी को मिलाकर क्या एक सरकार बनाई जाती है। 2 पार्टी को एक में मिक्स किया जाता है और एक पार्टी के जो लीडर होते हैं उसको क्या करते हैं? गवर्नर वजीर आला की हैसियत से तकर्रुर करते हैं। जो हमारे अब कर्नाटक के मौजूदा वजीर आला कौन है बच्चों? जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, BS येडियुरप्पा है। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं वजीर आला के इख्तियारात। वजीर आला की सिफारिश पर गवर्नर दीगर वज़रा का इंतखाब करते हैं। वजीर आला क्या होते हैं बच्चों? रियासती मजलिस से वज़रा के सदर होते हैं। तो कौन से मिनिस्टर को कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाए, कौन तय करते हैं? वजीर आला तय करते हैं और उनके तकर्रुर के लिए वो गवर्नर से सिफारिश करते हैं। वजीर आला वज़रा को इनके अहदों से बर्तरफ करने का इख्तियार है। तो अगर कोई वज़रा या कोई वज़ीर हुसूर के मुताबिक काम नहीं करते या दस्तूर की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में वज़ीर आला उनको, वो जो वज़ीर है उसको उसके अहदे से बर्तरफ करने का इख्तियार होता है। वज़ीर आला मरकज़ और रियासत के दरमियान अच्छे ताल्लुकात बनाए रखने में अहम रोल अदा करते हैं। तो वज़ीर आला क्या करते हैं बच्चों? मरकज़ और रियासत के दरमियान तालमेल का काम करने में अहम रोल अदा करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम वज़ीर आला के मुताल्लिक़ इस वीडियो के ज़रिए हम मज़ीद जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे रियासत कर्नाटक के वज़ीर आला BS येडियुरप्पा हैं। ये अवाम से मुखातिब हो रहे हैं और अवाम के मसाइल को जानकर अवाम के मसाइल को हल करते हैं। और हंगामी सूरत हाल में, यानी कहीं पर सैलाब आ जाता है जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, और जिससे जानी व माली नुकसान होता है, कहीं पे सुनामी आ जाती है और कहीं पर ज़लज़ला होता है, जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान होता है। तो ऐसी जगहों पर जाके वहाँ के अवाम की मदद करते हैं और अवाम की फलाह व बहबूदी के लिए इक़दामात उठाते हैं।
बताइए बच्चों, कर्नाटक के गवर्नर का नाम बताइए। जी आप बताइए। बिल्कुल सही जवाब आपका। कर्नाटक के गवर्नर वजुभाई वाला हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। बताइए बच्चों, कर्नाटक के वजीर आला का नाम बताइए। जी आप बताइए। बिल्कुल सही जवाब आपका। कर्नाटक के वजीर आला बीएस येडियुरप्पा हैं। चलिए अब हम देखते हैं मुख्तलिफ सतह की अदालतें। प्यारे बच्चों, आपने अदालत देखी है? देखी है ना बच्चों? हमारे तालुके में अदालत होती है, ज़िले में अदालत होती है, हमारे स्टेट में होती है और हमारे मरकज़ में अदालत होती है। चलिए हम इसके मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले है सुप्रीम कोर्ट। ये कहाँ पे होती है बच्चों? ये होती है मुल्की सतह पर। तो हमारे हिंदुस्तान में क्या है? एक सुप्रीम कोर्ट है जो हमारे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत होती है। नेक्स्ट है हाई कोर्ट। ये कहाँ पे होती है बच्चों? ये रियासती सतह पर होती है। जैसा कि हमारी रियासत यानी कि कर्नाटक में होती है, तो हर एक रियासत में अलग अलग हाई कोर्ट होती है। और बास टाइम क्या होता है, 2 रियासतों में एक हाई कोर्ट होती है। जो छोटे रियासत होते हैं, ऐसे जगहों पर 2 रियासत में एक हाई कोर्ट होती है। नेक्स्ट है ज़िली अदालतें। ये कहाँ पे होती है बच्चों? जैसे कि आप देख रहे हैं, ये ज़िली अदालतें होते हैं और लोक अदालत होते हैं। चलिए बच्चों, अब इसके मुतालिक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए, अगर एक शख्स है, उसको ज़िली अदालत में इंसाफ नहीं मिलता है, सही जजमेंट नहीं मिलता है, ज़िली अदालत उसको मुजरिम करार देती है जबकि वह मुजरिम नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल में वो पर्सन क्या कर सकता है? हाई कोर्ट में अपना केस दर्ज कर सकता है। हाई कोर्ट में दर्ज करने के बाद तो हाई कोर्ट भी उसको मुजरिम करार देती है, उसको सही जजमेंट नहीं मिलता, तो ऐसी सूरत हाल में वो क्या कर सकता है बच्चों? वह सुप्रीम कोर्ट में अपना अपना केस दर्ज कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो फाइनल होता है। सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है बच्चों, मालूम है आपको? चलिए देखिए, सुप्रीम कोर्ट क्या, हिंदुस्तान के शहरियों के बुनियादी हुकूक की हिफाजत करना। बुनियादी हुकूक कौन से है बच्चों? हमारे दस्तूर के 6 बुनियादी हुकूक हैं, जैसे कि मसावत का हक़ है, आज़ादी का हक़ है, मजहबी आज़ादी का हक़ है, तालीम हासिल करने का हक़ है, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का हक़ है, दस्तूर में तरमीम का हक़ है। तो ये जो भी बुनियादी हुकूक हैं, इनकी हिफाजत करना किसका काम होता है? सुप्रीम कोर्ट का काम होता है। मसावत का हक़ यानी बच्चों देखिए, हम क्या हिंदुस्तान के शहरी है, तो दस्तूर के मुताबिक क्या है? सब मसावी है, कोई बड़े कोई छोटे, कोई अमीर कोई गरीब, ऐसा नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक क्या है? सभी मसावी है, सब इक्वल है, कोई छोटे बड़े नहीं है। हमें क्या है? आज़ादी का हक़ है। हम क्या है? आज़ाद हिंदुस्तान के आज़ाद शहरी है। आज़ाद शहरी है ना, आज़ादी क्या है? इंसान का पैदाइशी हक़ है। हम क्या आज़ाद पैदा किए हैं, हम हिंदुस्तान में कहाँ पर भी चल सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, कहाँ पर भी रह सकते हैं, कोई हम पर रोक टोक नहीं है। और क्या है? मजहबी आज़ादी का हक़। इसमें क्या होता है बच्चों? हम अपने मजहब की इबादत कर सकते हैं। आप हिंदू है तो उन्हें अपने मजहब की इबादत कर सकते हैं, मुस्लिम लोग अपने मजहब की इबादत कर सकते हैं, तो इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है, अपने अपने मजहब की इबादत करने का हक़ है। इसके बाद है जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने का हक़ है। कोई हम पर जुल्म करते हैं, कोई हम हैरेसमेंट करते हैं, तकलीफ देते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में हम क्या है? इनके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। और दस्तूर में तरमीम का हक़, तो दस्तूर की दफ़ा 32 के मुताबिक अगर कोई हम पर जैसे कि हमारे बुनियादी हुकूक है, हम पर कोई ज़बरदस्ती करते हैं, कोई हमें मसावी हक़ नहीं देते, कोई हमें आज़ादी का हक़ नहीं देते, हम पर जुर्म करते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में दस्तूर की दफ़ा 32 के मुताबिक हम सुप्रीम कोर्ट में उसके अगेंस्ट हम शिकायत कर सकते हैं। तो समझ गए बच्चों, सुप्रीम कोर्ट क्या है? यह मुल्की सतह पर होती है, हाई कोर्ट रियासती सतह पर होती है, ज़िली अदालतें ज़िली अदालतें और लोक अदालतें होती हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट में और तालुके में होती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये अदालत आलिया सुप्रीम कोर्ट जो कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत होती है। देखिए आप अदलिया के फ़राइज़। अदालत अदलिया यानी सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि अभी हमने स्क्रीन पर देखा, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत आलिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट है। हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली में वाक़ है। कहाँ पे वाक़ है बच्चों? नई दिल्ली, जो कि हिंदुस्तान का कैपिटल सिटी है, यानी सदर मुकाम है। इस अदालत में एक चीफ जज यानी कि एक चीफ जस्टिस होता है और दीगर 29 जजेस होते हैं। इनको सदर हिंद तकर्रुर करते हैं। यानी कि इस अदालत में एक क्या होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि वो एक सदर होता है। जो 29 जज होते हैं उनका एक सदर होता है, जिसको हम चीफ जज या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। और इनको कौन तकर्रुर करते हैं बच्चों? जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, इनको हिंदुस्तान के सदर हिंद तकर्रुर करते हैं। तो मौजूदा हिंदुस्तान के सदर हिंद कौन है बच्चों? जी बिल्कुल सही कहा आपने, रामनाथ कोविंद हैं, जो क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस को भी तकर्रुर करते हैं। हमारे दस्तूर में कौमी यकजहती को कायम रखने की खर्च से पूरे हिंदुस्तान में लागू होने वाला कानूनी तरीका अपनाया गया है। कौमी यकजहती किसको बोलेंगे बच्चों? देखिए, हमारे मुल्क क्या है, अभी अभी मैंने बताया कि क्लास की स्टार्टिंग में, हमारा मुल्क बहुत बड़ा है। यहाँ पे कई मज़ाहिब के लोग रहते हैं, कई ज़बानें बोलने वाले लोग रहते हैं। तो तमाम लोग मिल मिलाप कर रहना, तमाम लोग भाईचारगी से रहना, अमन से रहना, सभी लोग क्या है यकजहती के साथ रहना, मिलकर रहना, इसीलिए क्या है पूरे मुल्क में लागू होने वाला कानूनी तरीका या अदालत सिस्टम कायम किया गया है। अदालत क्या मिलता है बच्चों? अदालत से हमें इंसाफ मिलता है। अब देखिए हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट कहाँ पे है बच्चों? जी ये बेंगलुरु में होती है। जैसे कि आप तस्वीर पे देख रहे हैं, ये हमारे हाई कोर्ट है, जो कि बेंगलुरु में वाक़ है। रियासत की सबसे आला अदलिया हाई कोर्ट है। तो हर एक रियासत में अलग अलग हाई कोर्ट होती है। जो रियासत छोटी होती है उसी जगह पर 2 रियासत या 3 रियासत मिलाकर एक हाई कोर्ट बनाई जाती है। और हमारी रियासत के हाई कोर्ट कहाँ है? बेंगलुरु में है, क्योंकि हमारी रियासत का सदर मुकाम क्या है बच्चों? बेंगलुरु है। इसलिए क्या है, रियासत की हाई कोर्ट कहाँ पे है? बेंगलुरु में है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। कर्नाटक के हाई कोर्ट बेंगलुरु में, जैसे कि अभी अभी देखे हमने, कर्नाटक की हाई कोर्ट कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। मुल्क में जुमला 25 हाई कोर्ट हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, 28 स्टेट है और 25 हाई कोर्ट हैं। अभी अभी हमने देखा कि ये 2 रियासतों में एक हाई कोर्ट भी हो सकती है। जो रियासतें छोटी हैं उस जगह अवाम को इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। तो ये जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये क्या काम करते हैं बच्चों? अवाम का इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। अवाम की जानो माल की हिफाजत करते हैं, अवाम की जायदाद की हिफाजत करते हैं। ये काम किसका होता है? जी इस ग्रुप से बताइए। नाजिया आप बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने। रियासती हुकूमत के 3 शोबे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, रियासती मजलिस कानून साज, रियासती मजलिस आमिला, रियासती मजलिस अदलिया है। बताइए बच्चों, रियासती कानून साज के 2 ऐवानों के नाम बताइए। इस ग्रुप से बताइए। जी रेहान आप बताइए, सोचिए। बिल्कुल सही जवाब आपका विधानसभा और विधान परिषद है। चलिए बढ़ते हैं आप अगले सवाल की जानिब। विधानसभा के अराकीन का इंतखाब कौन करते हैं? जी आप बताइए। बिल्कुल सही जवाब आपका। विधानसभा के अराकीन का इंतखाब अवाम के ज़रिए होता है। यानी हिंदुस्तान के शहरी जिसकी उम्र 28 साल से ज़्यादा होती है, वह अपना वोट डाल के अपने पसंदीदा रुकन को मुंतखब करते हैं। बताइए बच्चों, हमारे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है? जी शीरीन आप बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है। रियासत कर्नाटक का हाई कोर्ट कहाँ वाक़ है? जी नेहा आप बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने। रियासत कर्नाटक का हाई कोर्ट बेंगलुरु में वाक़ है। चलिए बच्चों, अब हम घर के काम के तौर पर मैं आपको कुछ सवाल दूंगी, इसको आप हल करेंगे और अपने क्लास टीचर को बताएंगे। तो बच्चों, आप होमवर्क करने अच्छा लगता है ना बच्चों? जी, तो इसलिए क्या है, आपको जो भी सवाल दे रही हूँ इसको आपको अपने घर में क्या है करना होगा और अपने टीचर को बताना होगा। तो फर्स्ट क्या करना है बच्चों, रियासत कर्नाटक के वजीर आला की फहरिस्त तैयार करना होगा आपको। तो जैसे कि आप प्रेजेंट वजीर आला कौन है, मौजूदा कौन है बच्चों? यस BS येडियुरप्पा है। तो क्या रियासत कर्नाटक के यानी कि 1947 से अब तक जितने भी वजीर आला बने हैं इनकी फहरिस्त तैयार करना होगा आपको।
सेकेंड है आपके असेंबली हल्के के एमएलए कौन है, मालूम कीजिए। तो ये 2 सवालात हैं जो आपको हल करना होगा, हल करके अपने क्लास टीचर को बताना होगा। चलिए बच्चों, इसी के साथ इस क्लास का इख्तिताम होता है। मैं मोहम्मदी बेगम, एजीटी गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल वलसंग, तालुका भालकी, ज़िला बीदर। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।